हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स टॉपिक पढ़ रहे थे। देखिए, आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से पहले एक 6.7 थ्योरम दी हुई है। 6.8 थ्योरम अपनी जो है पाइथागोरस थ्योरम है। 6.7 थ्योरम का जो है हम प्रूफ करेंगे पहले, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of right angle of a right triangle, ठीक है भाई, to the hypotenuse। देखिए भाई, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ये हमने क्या ले लिया 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है भाई। इसने कहा है कि ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल मतलब कि जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है भाई। समझ में आएगी बात, समझिए। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। Then triangle on the both sides of the perpendicular, triangles on the both sides of the perpendicular, perpendicular के both sides। एक तो ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कौन सी होगी आपकी? ADB हो गई, और एक ट्रायंगल क्या होगी इस साइड? BDC। ये दो ट्रायंगल होगी, ठीक है भाई। तो क्या कह दिया कि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। ये वाली सिमिलर हो जाएगी किसके? ट्रायंगल ABC के, ठीक है। क्लियर है? क्या कहा है? होल ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल भी किसके सिमिलर हो जाएगी? ट्रायंगल ABC के। समझ में आ गई बात? फिर आगे लिखा एंड टू ईच अदर, और आपस में भी। समझ में आ गई बात? हमसे ये कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो नंबर 1 बात क्या मिलेगी? ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल ABC। दूसरी बात क्या मिलेगी? ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। और तीसरी बात क्या मिलेगी? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BDC। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस 6.7 थ्योरम में कहा गया है कि लिखा हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस, देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड, ठीक है भाई, विल बी सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। आपस में भी सिमिलर होंगे। देखिए भाई, अब इसका जो है हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ 6.7 का प्रूफ कर देते हैं, ठीक है भाई। लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। समझ में आ गई बात? दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब देखिए यहां से कंस्ट्रक्शन। ड्रा BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है भाई। BD परपेंडिकुलर AC हमने जो है यहां पर ड्रा कर दिया है, ठीक है भाई। एल्टीट्यूड जो है इसका टू शो क्या करना है? ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। दूसरी बात, ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। तीसरी बात, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BDC।
ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमने 3 पार्ट प्रूफ करके बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं ये बात मिटा देता हूँ यहाँ से जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। अब देखिए बच्चों, नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC वी हैव, देखो भाई ये आपकी ट्राइंगल क्या आ गई, ADB, और ये आपकी ट्राइंगल आ गई ABC। ठीक है भाई, क्या मिलेगा देखिएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAB, कॉमन एंगल। ठीक है भाई, सो भाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स we get triangle ADB, similar triangle ABC. Number first, which proves part first? Part first. Also in triangle BDC, दूसरा पार्ट BDC and triangle ABC we have, देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC ABC, BDC ABC, ये देखिएगा क्या है, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB, कॉमन एंगल। ठीक है भाई, सो भाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों, ट्राइंगल BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC। नंबर 2, विच प्रूव्स पार्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए तीसरे पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैं इसको इधर से रब कर देता हूँ या फिर यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ रब करने के बजाय एक लास्ट पार्ट इधर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब देखो भाई, ट्राइंगल ADB ABC के सिमिलर, ट्राइंगल BDC भी ABC के सिमिलर। ठीक है भाई, ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। ठीक है भाई, ये दोनों ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएगी, सिमिलर। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल BDC, which proves
विच प्रूव्स पार्ट थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। हमें 6 पॉइंट थ्योरम ने ये कहा था कि राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल होगी वो होल ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के सिमिलर होगी और आपस में भी सिमिलर होगी। तो इस प्रकार से 3 पार्ट बने थे। 6 पॉइंट थ्योरम का प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम कई बार पेपर में पूछी गई है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, देखिए पाइथागोरस का प्रूफ करते हैं। इस रिजल्ट को मिटा देता हूं 6.7 थ्योरम को। अब देखिए भाई 6.8 थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। ठीक है भाई, अपने कोर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। देखिए यहां से प्रूफ 6.8 क्या कहा है? इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ले ली हमने ABC। ये एंगल क्या ले लिया हमने? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? राइट ट्रायंगल है तो इसने क्या कहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स ये बच गई, मतलब AB के स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर AC स्क्वायर आ जाए। ये बच्चों हमने प्रूफ करके बताना है। ठीक है भाई, तो देखिए लेट ABC बी द राइट ट्रायंगल, राइट एंगल at B, that is angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और क्या कह सकते हैं? एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो यहां से देखिएगा प्रूफ क्या करना है? टू शो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रा BD परपेंडिकुलर AC। देखिए भाई BD परपेंडिकुलर क्या डाल दिया? AC हमने ड्रा कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली भाई। ये समझ में आ गई बात? ये इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? यहां से अब देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। बच्चों देखना यहाँ पर, ये ट्रायंगल आपकी ADB है, ADB। ठीक है भाई, और ये ट्रायंगल आपकी है बच्चों ABC। ठीक है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में आइएगा। वी हैव क्या मिलेगा? एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री। ठीक है भाई, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAB, कॉमन एंगल। ठीक है भाई, सो बाई A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वी गेट क्या है बच्चों? ट्रायंगल ADB
सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, सिमिलर हो गई हैं ये, सिमिलर हो गए तो यहाँ देखिए क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, फिर क्या आएगा आपका, बी डी अपॉन सी बी, बी डी अपॉन सी बी। ठीक है बच्चों, अब ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा, मेरे को ए बी का स्क्वायर चाहिए तो मैं इतना पेयर ले लूँगा भाई, 3 साइड्स का रेशियो जो है इक्वल दे रखा है, तो मेरे को इतना ही चाहिए, तो इतने से मेरा काम बन रहा है, क्योंकि ए बी स्क्वायर चाहिए हमें। तो इसको उठा लीजिए, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी डॉट ए बी, और ये कितना आ जाएगा, ए डी डॉट ए सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल also in triangle BDC and triangle ABC। कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गई आपकी BDC, और ट्रायंगल आपकी ABC। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री एंड एंगल आपका यहाँ से BCD इज इक्वल टू एंगल ACB, कॉमन एंगल, समझ में आ गई बात। सो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी गेट, क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल क्या आ गई, सिमिलर आ गई। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या इम्प्लाइज होएगा, आप बताइए, यहाँ से इम्प्लाइज क्या होगा कि BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, फिर DC अपॉन BC, फिर आपका BC अपॉन AC। तो बच्चों BC का स्क्वायर हमें चाहिए, देखो ठीक है, तो इतने से काम बन रहा है हमारा। तो यहाँ से देखिएगा, मैं इतना पेयर उठा लूँगा, DC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों, BC डॉट BC इक्वल टू DC डॉट AC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC डॉट AC। ठीक है भाई, नंबर 2, समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करो, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए सी प्लस डी सी डॉट ए सी। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, ए डी प्लस डी सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है भाई, रीजन क्या हुआ, रीजन आपका ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी। देख लो, ए डी जमा डी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से क्या है बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डॉट ए सी क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए हमने पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाई, इससे हमें ये मिला। ठीक है भाई, साइड का रेशियो। फिर हमने ट्रायंगल बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर दिखाया, फिर हमें साइड का ये रेशियो मिला। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद में फाइनली हमें वो रिजल्ट मिल गया है जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है भाई, अच्छे से इसको करना। क्लियर है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।